डबल इंजन की बात करते हो, ये तुम्हारा इंजन है ना, क्यों नहीं अनुमति देते हो? अगर हम नकली तो बात क्यों करते हो? नाम भी लेने की जरूरत नहीं ना भैया, जानते हो कि तुम्हारे साथ में जो है ना वो नकली है। आपने जो कुछ गलत काम किया है ना इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखकर, वो तो एकदम इलेक्शन कमीशन मतलब गुलाम है, कमिश्नर गुलाम है। आदरणीय उद्धव साहब ने बहुत बार कहा है कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, हमारा विचारधारा नहीं छोड़ी, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। We're in the midst of a very critical election, and in the run up to Lok Sabha 2024 polls, there have been many political developments, especially here in Maharashtra, where the political landscape has changed with splits in major regional parties and new loyalties being forged. Our guest on this episode of Buzz by the Bay is the sitting MP from India's most affluent and prestigious constituency, South Mumbai. Last time he fought the election as part of the NDA. This time, however, he is a part of Uddhav Thackeray's Shiv Sena and will fight against the NDA. Will he represent South Mumbai in Parliament for a third term? This contest is definitely going to be a very exciting one, and we are pleased to have on the show Member of Parliament, Mr. Arvind Sawant. But coming to your campaign, sir, आपके अभियान में कौन से मुद्दे उठाएंगे? मुंबई के 2-4 मुद्दे और महत्वपूर्ण हैं, जिसके ऊपर मैं पिछले 10 सालों से लड़ता आया। किया नहीं उन्होंने। ओके, जब साथ में थे तभी भी नहीं किया। which is अब तो बात करता हूँ, बस बताता हूँ। जैसे कि आप अपने मुंबई के पूर्व किनारे को देखो, ईस्ट कोस्ट ऑफ द मुंबई। ऑनरेबल उद्धव जी gave a presentation to the people of Mumbai that he has a dream to develop the, you talk about Viksit Bharat, to develop the entire East Coast. And he said we can create a convention center, tourism point, so beautification of entire whole thing. And that can be done. So then our government had come. Nitin Gadkari became the shipping ministry. He too tried. I won't say he did never tried, but the Honorable Prime Minister did not sign the file. National Textile Corporation, another public sector. We have number of mills in Mumbai, vast land, vacant land. Some of them are still working. You can say they are also on ventilators. उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, मालूम है आपको? एनटीसी तनख्वाह नहीं मिला तो उनकी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ करके यूनियन है, उन्होंने एजुटेशन किया। मैं खुद वहाँ गया, एनटीसी की जीएम से मिला, उनसे ऊपर भी बात की, तो आधी तनख्वाह दे दी। अब चुनाव घोषित हुआ ना, और माननीय पीयूष गोयल साहब ने जब अर्जी भरी, पूरी तनख्वाह दे दी। लकीली वहाँ खड़े, वहाँ यहाँ खड़े होते ना तो पता चलता कि मिल वर्कर उसको पूछते, भैया हमारा क्या किया बताओ। उनका सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं। वहाँ जो पुरानी इमारतें खड़ी है वो ढहने को आई है, गिर जाएगी कभी ना कभी। उनको उनको डेवलप करना है, तो रीडेवलप के बारे में वो कहते हैं हमें तो हम करेंगे या आप करो। आप वो भी नहीं करते, इनको भी विकसित करना नहीं देते। ये सारी गंदी राजनीति है। और एक बता देता हूँ आपको, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीडीडी चाल है, ओके। तो बीडीडी चाल क्लस्टर्स आर देयर। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप दोज क्लस्टर्स and accordingly they started the work at Worli. Almost 40 story, 2 buildings are already raised, third one will start now. For Shivdi, the central government is not allowing to. Why? Whose project? Is it a private project? कोई निजी आदमी कर रहा है क्या, कोई बिल्डर कर रहा है क्या? नहीं ना, सरकार कर रही है राज्य की। डबल इंजन की बात करते हो, तुम्हारा इंजन है ना, क्यों नहीं अनुमति देते हो? है कोई जवाब? लड़ता रहा हूं उसके लिए। कई आईटी सेंटर खोल देते थे, कोई दूसरी इंडस्ट्री खोल देते थे, लोगों को जॉब भी मिल जाते थे। करना नहीं है, मुंबई का विकास नहीं करना है, मुंबई से आईएफएससी सेंटर भगाना है। मुंबई इज नोन एज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। yes. तो आईएफएससी क्यों लेके गए वहां? So you will fight for Mumbai. You will take up these various issues of the Textile Corporation, of the BDT क्योंकि Chawl. देखो एक सॉरी, आपको इसके लिए डिसर, आप ही कहते हो कि हम पक्का कर देंगे। अब जब झुग्गी झोपड़ी वालों के घर पक्के हैं क्या, बिल्डिंग गए, उनके पक्के घर रहे, नीचे जा रहे हैं, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अच्छा, लकी दैट महाराष्ट्र इज हैविंग एसआरई, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी इज देयर, दैट स्कीम इज वेरी वेरी गुड स्कीम इज देयर। महाराष्ट्र इज हैविंग
some development rules and laws also, you can associate with them and can do it. You are reluctant to do it. You don't want to do it. So talking about Jhoparpatti, I want to talk to you about that. South Mumbai is a contrast, right? And this is a problem especially for residents of part of your constituency in Cuff Parade, where I also live around there. You have been fighting for slum redevelopment, as you said, since the शुरुआत से उसके लिए लड़ रहे हैं. But the slums, at least in Cuff Parade, are multiplying. You know, Jhoparpatti तेजी से बढ़ रहे हैं. What is happening about? Have you spoken to the collector about इसके खिलाफ कार्रवाई, कर रही है कि क्या हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ. मैंने कलेक्टर से कितनी बार बात की, आप पूछ लो, मेरे लेटर भी देख लो. उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जो है उनको रहने दो. अंदर घुस के जो डेब्रिज डाल के उसका डेवलप करके उसके ऊपर जो बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपका नेबर है, आपने तो चुन कर दिया है उसको. जाओ कभी भी देखो, who is protecting them? So you think the Narvekars are You know it. Yes, he is protecting them. मैंने उनको गलत काम के लिए नहीं प्रोटेक्ट किया. तो घर कानून है, उसको नहीं हाथ लगाओ. लेकिन जिस तरह से आप उस समुद्र के अंदर घुस रहे हो, वो गलत है. लेकिन we are taxpayers and people want to know क्या होगा. I mean this illegal भाई construction. मेरा उल्टा कहना है उनको, अगर करना है ना तो सीधा रिहैब करो ना, करो रिहैब, रीडेवलप करो. तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? कानूनन नहीं है ना. दे नो इट इज इलीगल, एनीबॉडी कैन डू एनीथिंग ओवर देयर. और उसको प्रोटेक्शन दोनों भी है. महापालिका भी प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि महापालिका नहीं, सॉरी, पुलिस भी प्रोटेक्ट करती है. महापालिका कहती है वो हमारा एरिया नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है. मुनगंटीवार जी को पूछिए, मैंने पूछा था कि नहीं पूछो. भाई या तो उनको रिहैब करके छोड़ दो ना कहीं. भाई उनको रास्ते पर नहीं लाना, नहीं. घर मकान देना, और जो गलत काम करे उसको रोकना है. People in that area are very upset. I know. They're saying Cuff Parade has become a vertical slum. Okay, more and more encroachments. मंजिल बढ़ा देती है. हाँ, vertical slum बन गया है. There's more and more encroachment. So this is a big issue. This is a big issue for part of your constituency. पहली बात है कि ये है राज्य की सरकार का विषय. राज्य, वहाँ के एमएलए क्या कर रहे हैं, वहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे हैं. तो सवाल वो आता है कि भाई आपको कहने पे भी आप कुछ नहीं करते हो, कौन रोकता है उनको? क्योंकि पावर उनके हाथ में, हमारे पावर हाथ में नहीं है. बीच में वो कुछ पूजा हुई, तो वहाँ मॉर्निंग 3 बजे तक लाउड स्पीकर चल रहा था. मुझे फोन आया वहाँ से, नहीं करने दिया. फिर हमने जब राम कथा लगाई तो गार्डन में जाने नहीं दिया. तो डबल रूल है. बोले नहीं अनुमति नहीं मिली. बोले उनको किसे अनुमति दी थी? हमने तो राम कथा लगाई, लाउड स्पीकर नहीं है, 2 घंटे कथा करके निकल जाएगा, वो नहीं करने दिया. दिस इज द डबल पॉलिसी ऑफ द अंडर whom they are. That's the thing, that's the worst part of it. Law, जो what we say always है ना, the कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बढ़कर है हमारे लिए. संविधान हमारा है, लॉज हमारे हैं, तो वी शुड अबाइड बाय रूल्स, लॉज. उसको अपील नहीं किया जाता है. फेवरिज्म और ये सारी इंस्टीट्यूट अब स्लेव बन गई है. इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल पे. Coming to your MP funds, आपकी सांसदीय निधि ने, आपने भी कफ परेड में काफ़ी कुछ काम किया है, गार्डन्स में, एंड laid out the roads and paths, walking paths. How else have you used your parliamentary funds? मैं कहूँ ना, फंड का विषय ये अभी समझो 20-25 बरस से शुरू हुआ होगा. आपको पता है फंड कितना मिलता है? 5 crore rupees फॉर एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी वंस इन अ ईयर. अभी my constituency consists of 6 assembly constituencies. Every MLA gets 5 crore rupees from the state. Oh. So multiplied by 5 into 6, 30 crores are there for them to do development. Okay. I have got only 5 crores. And again in that case also, there during COVID pandemic, the central government did not give us the development fund. उन्होंने 2 बरस दिया नहीं. 2 बरस दिया नहीं. यहाँ तो हमारे उद्धव साहब ने दिया इनको. तो मेरे पास क्या बचा? फिर भी मैं आपको इतना कहूँगा, जो भी काम मैंने किया है ना, आप देखोगे खुश हो जाओगी. मैंने वहाँ 1 स्टोरी टॉयलेट बनाया उधर परेड में. अच्छा. 2-3 बनाए हुए हैं टॉयलेट्स. गार्डन बनाए हैं. फंड इज अ स्मॉल थिंग.
वो तो बहुत, अगर देना है तो 30-35 करोड़ दे दो, तो कुछ काम करके बताया और भी अच्छा काम करके बताया। Coming to, the statement that Modi ji and Amit Shah recently made, Modi ji made about Shiv Sena, महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि ये नकली शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना नकली शिवसेना है। भैया, अगर आपको हमारा कॉग्निजेंस लेना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि हमारी सेना नकली सेना है, अगर आप नकली तो बात क्यों करते हो? नाम भी लेने की जरूरत नहीं ना भैया। जानते हो कि तुम्हारे साथ में जो है ना वो नकली है, सच्चाई पता चला है। आपने जो कुछ गलत काम किया है ना, इलेक्शन कमीशन को कब्जे में रखकर, वो तो एकदम, इलेक्शन कमीशन मतलब गुलाम है, कमिश्नर गुलाम है। कानूनन नहीं दिया उसने, गैर कानूनन हमारी पार्टी का नाम दिया, हमारी पार्टी का सिंबल भी दे दिया। नाम देते हो, हमारा बाप का नाम है हमारा। किसने अधिकार दिया तुमको? बोलते 40 विधायक है, तो 40 विधायक मतलब पार्टी होती है क्या? विधायक, सांसद, दे आर टेम्पररी, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। उनका हर एक का टेन्योर है 4-5 वर्ष का, वो पार्टी नहीं है। पार्टी मीन्स पार्टी इज प्रेसिडेंट, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू वर्कर इज द पार्टी, देयर इज अ हायरार्की फॉर इट। वो सारे हैं ना, वो सारे उद्धव जी के साथ में हैं। सांसद भी बाद में गए हैं, जब when they were lured or threatened, they went. You have been a loyal, loyal worker for the Shiv Sena, for Bala Saheb ji, since you were 17 years old. So how did you feel when Eknath Shinde ji's faction walked out? वो क्यों निराश हुए? I mean, why did they? निराश नहीं हुए हैं, घबर के गए, डर के गए। पीछे मुड़कर देखो क्या चलाते थे तुम कहाँ से कहाँ आ गए, कौन किसने तुम्हारी उंगली पकड़ी? वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने वो हिंदुत्व का विचारधारा को त्याग किया है और बाला साहेब ठाकरे जी का विरासत को नष्ट किया है। हिंदुत्व कहाँ है? मैं आपको देखो भाई, आदरणीय उद्धव साहब ने बहुत बार कहा है कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, हमारा विचारधारा नहीं छोड़ी, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। रही बात हमने छोड़ा, और आपने 2014 में जब हमको बाहर निकाला था, तब आपके हिंदुत्व का विचार कहाँ गया था? अगर आप हिंदुत्ववादी हो तो मुफ्ती अहमद सैयद के साथ में सरकार क्यों प्रस्तापित की थी आपने? क्या नीतीश कुमार जी ने हिंदुत्व का स्वीकार किया है? कभी तो बताओ। आप तो सत्ता के लालच में कहीं भी किसके साथ भी गठबंधन कर सकते हो। हिंदुत्व ये राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व में सभी को समा के लेना है। कोई अराष्ट्रीय प्रवृत्ति जो होती है ना, उसके खिलाफ लड़ना है। How would you appeal to your voters? आपको क्यों वोट देना चाहिए? आपने मुझे चुनकर दिया, और जो अपेक्षा मुझसे आप कर रहे थे, फंड ये तो छोड़ो, वो तो काम दिखते हैं लोगों को, लेकिन एजुकेशन से लेकर मैं वो ऐसा शख्स हूँ कि वहाँ एजुकेशन के ऊपर जब राइट टू एजुकेशन बिल आया, तो मैंने कहा इट शुड नॉट बी राइट टू एजुकेशन, इट शुड बी राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी in education system, discrimination by virtue of syllabus and disparity by virtue of whether the child is learning at rural place or the urban place. So here he gets a facility, there he doesn't have any facility. Why you are discriminating by virtue of syllabus? मुंबई की जो सवाल मैंने उठाए, बंदरगाह हो, महंगाई हो, NTC के मिल हो, मिल वर्कर हो, बेरोजगार हो, उन सारे विषयों की आवाज़, मतलब अरविंद सावंत मतलब शिवसेना, महाराष्ट्र की अस्मिता की आवाज़, बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर जैसे जो मराठी भाषिक विभाग आज भी कर्नाटक में, उसको हमारे पास लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सरकार करनी चाहिए। मैंने मुद्दा उठाया है मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा, मतलब क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस विच इज गिवन टू तमिल, तेलुगु, ऑल दिस लैंग्वेजेस। द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इज मराठी, मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। उसको आप दे नहीं रहे। विकास 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 मतलब क्या विकास? कौन सा विकास आपने हमारी मुंबई, आपने सभी कारखाने तो भगा के लेके गए। आवाज़ उठाने वाला चाहिए, और आवाज़ उठाने वाला अरविंद सावंत है, और मैंने 100% न्याय दिया है इस सारे विषयों को उठाकर। महंगाई हो, महिलाओं के अन्याय हो, मणिपुर हो, मणिपुर में मैं खुद रहा 6 दिन, किसानों की मृत्यु हुई, 700 किसान मरे, और बाद में आके हमारी सरकार कहती है मैं क्षमा चाहता हूँ, कानून वापस लेता हूँ। नहीं लिया ना आज तक। भ्रष्टाचार के खिलाफ है क्या है पार्टी?
द वर्स्ट स्कैम इज इन इलेक्ट्रल बॉन्ड। अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैम छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को अंदर डाल दिया, क्योंकि वो खबर बंद हुई। 400 पार का नारा ये भ्रम है, डर भी है। लेकिन आप आश्वासन दे रहे हो दैट इफ यू विन अगेन आप मुंबई की विकास के मुद्दे उठाएंगे केंद्र में। मैंने अभी तो कहा, यूट्यूब पर देखिए और आप ही मेरी पीठ थपथपाएगी। अरविंद जी, एक विषय नहीं छोड़ा आपने। मैंने एजुकेशन क्या कहा। Thank you for your time, and we really hope that you will fight for South Mumbai, bring back the glory, क्योंकि दक्षिण मुंबई में बहुत ही क्षमता है। This is a great constituency. डेफिनेटली उसी में तो कोस्टल रोड बन रहा है ना अभी। हाँ, उद्धव जी की देन है हमारे लिए। वो भी हमारा मेरे चुनाव क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जाता है। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।